Good morning. Good morning. Today we start the branch account. Basically, concept of the branch account maintain a profit and loss of the individual branch. Okay? एक हेड ऑफिस होता है. हेड ऑफिस क्या करता है? डिफरेंट ब्रांचेस को अपना गुड्स सेंड करता है, गुड सप्लाई करता है. तो वो सारा सप्लाई जिस ब्रांच में जाता है, उस ब्रांच को मेंटेन करने के लिए इंडिविजुअल ब्रांच एक ब्रांच अकाउंट मेंटेन करती है एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. क्लियर है? Yes. जब भी ब्रांच अकाउंट बनाएंगे तो उस ब्रांच अकाउंट के दो मोटिव होते हैं. पहला कि सबसे पहले उसमें अपने को प्रॉफिट फाइंड आउट करना. दूसरा, उसमें अगर कोई स्टॉक दिया है तो स्टॉक फाइंड आउट करना. अगर कोई डेटर दिया है तो डेटर्स फाइंड आउट करना. अगर ओपनिंग डेटर्स ओपनिंग स्टॉक्स दिए हैं तो क्लोजिंग फाइंड आउट करना. और अगर क्लोजिंग दिया है तो ओपनिंग फाइंड आउट करना. और अगर एवरीथिंग इज गिवन इन द ब्रांच तो हम वहाँ पे क्या निकालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है? ऑलरेडी वी नो दी व्हाट इज द ब्रांच अकाउंट इन द मेंशन इन द फॉर्मेट. फर्स्ट इज द ओपनिंग ट्रांजेक्शन इन ब्रांच अकाउंट, देन ऑल द कैश एक्सपेंडिचर्स ऑफ द ब्रांच अकाउंट. जितने भी कैश एक्सपेंसेस होंगे ब्रांच के, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस में होते हैं, वो मेंटेन करेंगे. उसके बाद में देन वी आर सप्लाइड टू दी गुड्स एंड टू ब्रांच, वो मेंटेन करेंगे. देन अगर वहां पे आपके पास कोई क्लोजिंग ट्रांजेक्शन है, जस्ट लाइक अ पेटी कैश, जस्ट लाइक अ स्टॉक, वो हम वहां पे मेंटेन करेंगे. इसके अलावा अगर हमारे पास कोई रिटर्न आया है फ्रॉम दी डेटर्स फ्रॉम दी ब्रांच, वी आर मेंटेनिंग इन दी ब्रांच अकाउंट फ्रॉम दी क्रेडिट साइड. देन अगर वहां पे अपन ने और भी कोई गुड्स अपने पास में हेड ऑफिस से रिटर्न आया है तो देन वी विल मेंटेन इन द ब्रांच अकाउंट. अगर कोई गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है तो मेंटेन इन द क्रेडिट साइड इन ब्रांच अकाउंट. अगर कोई गुड्स लॉस हो गया है, स्टोलन हो गया है, ऑल्सो भी मेंटेन इन दी स्टॉक अकाउंट या फिर ब्रांच अकाउंट में मेंटेन करेंगे. क्लियर है? अब हम बात करते हैं दिस क्वेश्चन की. यहाँ पे दिया हुआ था मिताली ट्रेडर्स, मिताली हैंडीक्राफ्ट लिमिटेड, दे आर मेंटेनिंग द दिल्ली ब्रांच लिमिटेड अकाउंट. फर्स्ट वी आर पुटिंग द दिल्ली ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2016. ऑल द एंटायर डेटा गिवन एट 2016. पूरा डेटा कब का दिया गया है? 2016 का. सबसे पहले अपने को क्वेश्चन में दिया है ओपनिंग बैलेंसेस. तो पुट दी ओपनिंग बैलेंस. फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक गिवन दी 30,000. ओके. एंड पेटी कैश का अपने को बैलेंस दिया हुआ है ओपनिंग 80 रुपीज. दोनों मेंशन करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और आउटर कॉलम में लिखेंगे. क्लियर है? उसके बाद में अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है टू गुड्स एंड टू ब्रांच. अपने को ब्रांच को गुड्स अपन ने सेंड किया है, तो वी आर मेंटेनिंग इन द डेबिट साइड टुडे 40,000. देन वी आर मेंटेनिंग द एक्सपेंडिचर्स जस्ट लाइक ऑल द एक्सपेंसेस फ्रॉम ब्रांच, just like a salary, rent and the telephone expenses. Maintaining in the debit side 3,600, 6,000 and the 500. तीनों की टोटल लगाएंगे. टोटल लगाने के बाद आउटर कॉलम में लिखेंगे. Then we given the closing balances of stock and the petty cash. Mention and add both the side and the mention in outer column. Then given cash received from debtor. सपोज वी रिसीव्ड फ्रॉम डेटर ऑफ अ कैश या फिर गुड्स. अगर अपन ने गुड्स को सेल किया है, उससे अपने पास में पैसा आया है, तो उसको बोलते हैं गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच. क्लियर है? तो वो जो पैसा आया है वो बाय कैश करके लिखेंगे 31st March, क्योंकि दिस डेटा कलेक्शन फ्रॉम दी 31st March. कैश में लिख दिया. क्रेडिट साइड की टोटल लगाएंगे, इंटायर डेबिट साइड माइनस करेंगे. देन वी टेकन अ बैलेंस ऑफ 55,000 रुपीज ऑफ द जनरल प्रॉफिट एंड लॉस. मतलब ये हमारा क्या आ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस. ये प्रॉफिट एंड लॉस हमारा ब्रांच का है, जो कि हम अपने अकाउंट में मेंटेन करके रखेंगे. तो हमारे बिजनेस का या हमारे ब्रांच अकाउंट का प्रॉफिट कितना हुआ इस साल का? दिल्ली लिमिटेड का 55,000. आई थिंक मेड माई सेल्फ क्लियर दिस क्वेश्चन. ओके.